पूरी दुनिया में इस वक्त भारत में चल रहे इंडिया एआई समिट 2026 की चर्चा हो रही है, क्योंकि एआई के इस सबसे बड़े महाकुंभ में एआई के वर्तमान यानी प्रेजेंट से लेकर भविष्य तक यानी फ्यूचर तक का पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। एआई की दुनिया के ग्लोबल लीडर्स से लेकर तमाम देशों के हेड्स तक यानी नेशन हेड्स तक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार का प्लान सिर्फ एआई समिट तक सीमित है? क्या ये कहना सिर्फ काफी होगा कि ये सिर्फ एक एआई समिट है? ये भारत की पहचान है क्या? आज इस पर मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। व्यूअर्स नमस्कार। आपने सोशल मीडिया पे एआई को लेकर बहुत सारी बातें सुनी होंगी और बहुत सारी एजेंडे और प्रोपेगेंडा देखे होंगे। कोई कह रहा है एआई समिट पे ये नहीं है, कोई कह रहा है एआई समिट पे वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय एआई समिट का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। और सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा प्रधानमंत्री मोदी के मिशन, विजन और डेडिकेशन की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार के प्लान के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट से को बहुत ही स्मूथली पूरा कर रहा है। थोड़े इधर उधर की अगर हम ऊपर नीचे की बात छोड़ दें तो ओवरऑल इसको 100 में से 90-95 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच इससे कहीं दूर तक है। भारत में इस वक्त 20 से अधिक देशों के राष्ट्रप्रमुख यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद हैं, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, ग्रीस के प्रधानमंत्री शामिल हैं। इन सबकी भारत में एक साथ मौजूदगी ये साफ साफ बता रही है कि मामला सिर्फ एआई समिट तक सीमित नहीं है जनाब, क्योंकि ये बात बहुत दूर तलक जा रही है। कैसे? अब बताता हूं आपको। क्योंकि अब बात ग्लोबल साउथ की ताकत की हो रही है और इसे लीड करने के लिए भारत पहली कतार में कैसे खड़ा है वो समझिए। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए परिश्रम की प्रकाष्ठा कर चुके हैं और कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री के पिछले 3 दिन की दिनचर्या यानी रूटीन मैं बता देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 फरवरी यानी मंगलवार को मुंबई पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी भी इसी दिन मैक्रोन के साथ बायलैटरल के लिए मुंबई पहुंच गए। दोपहर 3:15 बजे के करीब दोनों नेताओं ने मुंबई के लोक भवन में बैठक करी, जिसमें डिफेंस, एआई, ट्रेड, इनोवेशन जैसे बड़े मुद्दे शामिल थे। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली कर्नाटक में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन का उद्घाटन भी कर डाला। इसके बाद 18 फरवरी की सुबह दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम थे, इसलिए मुंबई में सारे काम निपटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को ही दिल्ली लौट आए। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम और भी टाइट पैक था। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बायलैटरल मीटिंग करी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर विनोद खोसला से भी मिले। कोई भी सामान्य आदमी इतनी मीटिंग्स के बाद चाहता होगा कि थोड़ा आराम कर ले, आप और मैं चाहते हैं। लेकिन इस सोच के बिल्कुल उलट दिन भर सारे काम निपटाने के बाद शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पहुंचे, जहां एआई समिट चल रहा था। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ग्लोबल लीडर्स से मिले और उनका एआई समिट में औपचारिक स्वागत किया। अब आती है 19 फरवरी, तो सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम पहुंच के इंडिया एआई समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन कर दिया। एआई इम्पैक्ट समिट में अपनी स्पीच दी और दुनिया को बताया कि भारत को एआई में भय नहीं बल्कि भाग्य और भविष्य दिखाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लीडर्स प्लेनरी में भी हिस्सा लिया। दोपहर होते होते प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ग्रीस के साथ बायलैटरल मीटिंग पूरी करी। आप देश याद करिए कितने सारे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आप नहीं काउंट कर पाए होंगे। रिपीट करता हूं, सुनिए एक बार। यूएई, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ग्रीस के साथ बायलैटरल मीटिंग पूरी करी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 50 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ के साथ सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। सोचिए ये सारा काम मात्र 1 दिन में हुआ है और पूरे 3 दिन का हिसाब देखा जाए तो राष्ट्र सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिन रात एक कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ एक सामान्य एआई समिट नहीं है, ये उसके साथ साथ भारत की इमेज बिल्डिंग है, भारत की ग्लोबल
पावर को दर्शाता है। भारत आज कहां खड़ा हुआ है वो बताता है। इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष, इतना बड़ा ग्लोबल एआई समिट, और इसके लिए इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये आपको मैं एक एक करके गिनाता हूं। इस समिट के साथ साथ भारत की छवि में किस तरह से चार चांद लगे हैं, ये आप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जुबानी सुन लीजिए, सुनिए। The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. India does not just participate to global innovation. India leads it. साफ है कि किसी भी देश की तरक्की यूं ही बैठे बिठाए नहीं हो जाती। देश का मान और सम्मान यूं ही नहीं बढ़ जाता। ये सब तब होता है जब देश का लीडर राष्ट्रहित में अपना तन मन विजन सब कुछ राष्ट्र प्रथम वाले मिशन के साथ झोंक देता है। शायद तभी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज ये कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सोचिए, मजाक उड़ाने वालों को क्या है, उन्होंने तो हर चीज़ का मजाक उड़ाया, डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, आज भारत में हो रहे एआई समिट का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जिनकी दुकान काम नहीं, दुकान मजाक उड़ाने से चल रही है, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन एक व्यक्ति लगातार उसकी दिनचर्या बताने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या मुझे बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति लगातार देश के मिशन में लगा हुआ है। और इस एआई का लाभ हमें आने वाले दशकों में मिलेगा। तो इसीलिए ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, गर्व करने की बात है, सेलिब्रेट करने की बात है। और इसमें छोटी छोटी खामियां लगाकर तूफान खड़ा करना से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम, गर्व करिए।